एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो द्वितीय परीक्षा पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि अगर आप 12वीं कक्षा में जाना चाहते हैं और प्रवेश लेना चाहते हैं तो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ चैनल के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न जो हैं आपके वहीं से बनेंगे। ये 100% मेरा आपसे वादा है। इसलिए आप पेपर को पूरा देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न परीक्षा में छप चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न आपसे सही विकल्प में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या होता है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में उत्पादन सही आंसर के रूप में बताना है। उत्पादन जो होगा सही उत्तर होगा। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप प्रश्न को पढ़ेंगे कि विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच निम्नलिखित में से उचित है। तो वो किस में उचित होगी? वो समांतर माध्य में उचित होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर माध्य। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये खुदरा कीमत को मापता है। इसमें आपको खुदरा कीमत लिखना है। सभी स्टूडेंट्स जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है, प्रयास करना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। बात में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, ये आप लिखेंगे। उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या हमें बताना है, तो समस्या हो जाएगी मृत्यु दर। ये मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है, ये आप याद करेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आप ना छोड़ें। अगर आप देख रहे हैं तो संपूर्ण पेपर देख लें, अच्छे से मेहनत कर लें, प्रयास कर लें, ठीक है। न्यायाधीश चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको यादृच्छिक प्रतिचयन। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माध्यिका को द्वारा आसानी से दर्शाया जाता है। तो माध्यिका को प्यारे विद्यार्थियों आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें लिखना है आरेख। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सहसंबंध धनात्मक कहा जाता है। आर्थिक सुधार किस वर्ष आते हैं? तो 1991 में। कृषि साख की सर्वोच्च संख्या क्या है? तो इसमें आपको लिखना है नाबार्ड। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो वो होता है सेवा क्षेत्र का। तो इसमें आपको सेवा क्षेत्र लिखना है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आ रहे हैं। सत्यासत्य में देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने ये सत्यासत्य वाले प्रश्न आएंगे। देखिएगा, माध्यिका की गणना औजाई वक्र के आधार पर होती है। तो ये क्या लिखना है? आपको सत्य लिखना है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य होता है। तो ये क्या लिखना है? असत्य लिखना है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध ±1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ये सत्य है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये गलत होगा। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। ये सत्य है। वहीं चीन में आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर है। तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं जो पेपर बता रहा हूँ और साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए लाइव क्लासें भी रहेगी। इसलिए जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। उपयोगिता का सृजन। तो उपयोगिता का सृजन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्पादन से मिलाना है, ऑप्शन नंबर 7 से। बिंदु रेखी प्रदर्शन में आपका विश्लेषण तालिका सही उत्तर होगा। बहुलक में आपको संख्यात्मक माप से मिलाना है। सूचकांक में आपका ऑप्शन नंबर द यानी कि मानवीय पूंजी। मानव संसाधन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ पेपर पर। जनसंख्या में आपका सही आंसर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर या से मिलाना है, मानव पूंजी निर्माण। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये जोड़ी आपकी रहेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। अगला पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण
संगठन की स्थापना किस वर्ष होती है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, तो 1950 लिखना है। एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है समांतर माध्य। समांतर माध्य। यदि x y बराबर 0 तब चर x तथा y का संबंध होगा, तो कैसा होगा? शून्य। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण देना है, तो मशीनें जो होती है भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण ऋण प्रदान करना। क्या लिखना है? तो यहाँ पर लिखना है ग्रामीण ऋण प्रदान करना। ठीक है। श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है? तो श्रम बल तथा कार्यबल का जो अंतर गैर कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। चीन में किस वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था? तो यहाँ पर लिखना है 1958 में। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद जो ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इनके आंसर डेली लाइव क्लासों में मैं बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, तो लाइव क्लासों में आपको ज़रूर जुड़ना है सभी बच्चों को, ताकि इनके आंसर मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है सभी छात्रों को, जिससे कि मैं आपको सभी विषय यानी कि सभी सेट पेपर के आंसर बता सकूँ। ठीक है।